अगर आप भी निवेश करते हैं किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में या निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपने एक्सपेंस रेशियो के बारे में ज़रूर सुना होगा। पर क्या आप जानते हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, या फिर एक्सपेंस रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हैं, या फिर आपको कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम में कितना एक्सपेंस रेशियो पे करना होता है, और एक्सपेंस रेशियो किस तरह से इम्पैक्ट करता है आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को। अगर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि एक्सपेंस रेशियो एक की फैक्टर होता है किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को कंपेयर करते टाइम या सेलेक्ट करते टाइम। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप भी अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं। तो छोटी सी वीडियो है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, जब भी आप निवेश करते हैं अपने पैसों को किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो उस फंड का फंड मैनेजर आपके पैसों को आगे निवेश कर देता है डिफरेंट एसेट क्लास में, जैसे कि सिक्योरिटीज, स्टॉक, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा, जिससे कि आपको आपके पैसों पे ज़्यादा रिटर्न मिल पाता है। अब यहाँ पर आपको तो ज़्यादा रिटर्न मिल गया, पर इस म्यूचुअल फंड स्कीम के फंड हाउस को या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी को क्या मिला? देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस या फिर एएमसी को रन करने के लिए कई तरह के अलग अलग एक्सपेंस लगते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, और इसके अलावा भी कई तरह के एक्सपेंस होते हैं। तो ये फंड हाउस या एएमसी इन सभी एक्सपेंस को अपने इन्वेस्टर्स से वसूलती है एक फीस के रूप में, जिसको कि एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है। और ये एक्सपेंस रेशियो फंड टू फंड वेरी करता है। चलिए अब देखते हैं कि आखिर एक्सपेंस रेशियो को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको आगे भी मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो देखिए, किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के एक्सपेंस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो कि है टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाई टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसको कि AUM भी बोला जाता है। देखिए, यहाँ पर AUM का मतलब होता है कि किसी फंड के पास टोटल अवेलेबल एसेट्स कितने हैं। ये आपको और भी आसान भाषा में बताऊं तो सभी इन्वेस्टर्स मिलकर जो पैसा निवेश करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो उस म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए वो एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट जितना कम होगा उस फंड का एक्सपेंस रेशियो उतना ही ज़्यादा होगा, और AUM जितना ज़्यादा होगा एक्सपेंस रेशियो उतना ही कम होगा। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आपको कितना एक्सपेंस रेशियो देना होता है। देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम अपने हिसाब से एक्सपेंस रेशियो चार्ज नहीं कर सकती है, क्योंकि सेबी ने हर कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए एक लिमिट फिक्स की हुई है। देखिए, अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का टोटल AUM 500 करोड़ से कम है तो वो स्कीम टोटल एक्सपेंस रेशियो 2.25% चार्ज कर सकती है। और अगर किसी स्कीम का टोटल AUM 500 से 750 करोड़ के बीच में है तो वो मैक्सिमम 2% एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकती है। और अगर किसी फंड का टोटल AUM 750 से 2000 करोड़ के बीच में है तो वो 1.75% AUM चार्ज कर सकती है। और अगर AUM 2000 से 5000 करोड़ के बीच में है तो वो 1.6% मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकती है। और इसी तरह से AUM अगर 5000 से 10,000 करोड़ के बीच में है तो वो स्कीम मैक्सिमम 1.5% एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकती है। और अगर AUM 10,000 से 50,000 करोड़ के बीच में है तो हर 500 करोड़ पे एक्सपेंस रेशियो 0.05% से बढ़ता रहता है। और अगर किसी फंड का AUM 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा है तो वो फंड मैक्सिमम 1.05% एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पूरी तरह से समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपेंस रेशियो किस तरह से इम्पैक्ट करता है आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को। मान लीजिए कि आपने 10,000 का निवेश किया है किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में जिसका एक्सपेंस रेशियो है 2%। तो अब आपको अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 2% यानी कि 200 रुपये उस फंड को पे करना होगा एज एक्सपेंस रेशियो आपके फंड को मैनेज करने के लिए। और भी आसान भाषा में कहें तो अगर उस स्कीम ने आपको टोटल 15% का रिटर्न दिया और उस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो था 2%, तो आपको जो एक्चुअल रिटर्न मिलेगा वो 13% ही मिलेगा, क्योंकि 2% यहाँ पे आप एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे। तो इससे हमें पता चलता है कि किसी भी स्कीम का एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उसका प्रॉफिट उतना ही हाई होगा, और किसी स्कीम का एक्सपेंस रेशियो जितना हाई होगा उस स्कीम का प्रॉफिट उतना ही लो होगा। तो देखिए, जब भी आप निवेश करते हैं किसी नए म्यूचुअल फंड स्कीम में तो उसके एक्सपेंस रेशियो को जरूर कंसीडर करें, क्योंकि अगर आप 1% एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी पे करते हैं तो सुनने में तो बहुत कम लगता है, पर अगर आप लंबे समय तक निवेश में बने रहते हैं तो आपको मिलने वाले मुनाफे में बहुत भारी कमी ला सकता है। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एक्सपेंस रेशियो में किस तरह से 1% का डिफरेंस 20 साल में आपके टोटल कॉर्पस में 20 लाख से ज़्यादा की कमी ला सकता है। अगर आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में।